10th के मैथमेटिक्स में तुम लोग का चैप्टर हो गया वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये तुम लोग का कंसेप्ट है, बेस है, जो कि इस पार्ट में समाप्त करने जा रहे हैं। इसके बाद बुक से एक्सरसाइज प्रारंभ हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितनी गुनी हो जाएगी। मान लो वृत्त है एक तो ये ओ केंद्र वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या ओ ए कुछ है, तो मान लेते हैं ओ ए तुमको 3 सेंटीमीटर है। ये ओ ए त्रिज्या, ओ ए हो गया त्रिज्या, ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर का मान 3 सेंटीमीटर, तो आर गुने आर यानी 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर, 3 तिया पाई रहने दो, 9 पाई cm स्क्वायर हुआ। 22/7 दे देंगे तो गुना करके कुछ आएगा, तो मान लो इतना हुआ, पाई का मान नहीं रखे। तो किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल हो गया इतना। तो किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितनी गुनी बढ़ेगी। 3 सेंटीमीटर है, इसके बाद इसको दोगुनी कर दो, यानी 3 दूनी 6, तो नया त्रिज्या हो गया 6 cm। तो दोगुनी कर दिए तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर को R1 मान लिए, तो पाई R1 हो गया 6 cm गुने 6 cm, 6 गुने 6 36 पाई होगा ना cm स्क्वायर। देखो पहले था 9 पाई cm स्क्वायर, जब 3 सेंटीमीटर माने। अब त्रिज्या को 2 गुना 3 दूनी 6 कर दिए, तो ये 9 चौका 36 पाई हो गया। इसका अर्थ हुआ त्रिज्या को 2 गुनी किए तो क्षेत्रफल 4 गुनी हो गया, नहीं हो गया 9 पाई और 9 चौका 36 पाई। तो इसका आंसर क्या होगा, किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुनी करेंगे तो क्षेत्रफल 4 गुनी बढ़ जाएगी, 9 चौका 36 है ना। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं, तो 2 गुनी करेंगे तो 4 सेंटीमीटर होगा। तो पहला क्षेत्रफल होगा जब 2 सेंटीमीटर था, तो 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर, 2 दूनी 4 पाई होगा, 4 2 दूनी 4 पाई cm स्क्वायर। अब 2 गुनी कर दो, 4 कर दो, तो नया त्रिज्या हो गया 4, तो 4 चौका 16 पाई cm स्क्वायर, 4 चौका 16। 2 गुनी करते हैं तो क्षेत्रफल कितना होता है 4 गुनी, 4 चौका 16 हो रहा है। एक और देख लो, मान लो 5 सेंटीमीटर है त्रिज्या, इसको 2 गुनी कर दिए तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। जब 5 सेंटीमीटर था तब कितना क्षेत्रफल था, तो पाई आर स्क्वायर, पाई गुने 5 cm, तो 5 cm गुने 5 cm, 5 25 हुआ, तो 25 5 25 पाई cm स्क्वायर। अब 2 गुनी कर दिए 10, तो पाई आर स्क्वायर, तो 10 cm गुने 10 cm, 10 दहन 100, तो 100 पाई cm स्क्वायर, यानी 5 से 10 किए तो 25 से 100 हो गया, 4 गुनी हो गया। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ भी उदाहरण लेंगे तो त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो आंसर क्लियर है, किसी भी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 4 गुनी हो जाएगी। कुछ भी उदाहरण लेंगे तो यही रिजल्ट आएगा।
इसको समझ गया? इसको देखो, माना कि ओ केंद्र वाला किसी वृत्त की त्रिज्या r है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, दो गुना कर देंगे तो r का 2 गुना 2r, तो कितना हुआ 4 पाई r स्क्वायर। पाई स्क्वायर गुने 4 गुना है नए वृत्त का क्षेत्रफल पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाता है। बी, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, देखो ये सब पूछता ही है ऑब्जेक्टिव में, ये तो बना दिए हैं ताकि तुम लोग को स्मरण रहे। ये 5 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। 5 सेकंड में? हाँ, 5 सेकंड से 6 सेकंड में। जैसे किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, तो मान लो त्रिज्या r है, किसी वृत्त का त्रिज्या r है, 3 गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 से गुना करेंगे तो ये हो गया पहले वाला वृत्त का त्रिज्या। नई त्रिज्या 3 गुना कर दो तो r का 3 गुना, r गुने 3 r होगा स्क्वायर क्यों होगा, अरे पहला त्रिज्या ये है r, मान लो इसका मान है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का 3 गुना, 5 गुने 3 15 सेंटीमीटर होगा, तो 3 गुना हो गया। जब 5 सेंटीमीटर था तब वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई गुने r का मान 5 cm, तो r स्क्वायर 5 cm गुने 5 cm, कितना हो गया 5 25, पाई ले लो ना, 22/7 नहीं लिख रहे हैं तो पर भी क्लियर है ना, 5 25 पाई cm स्क्वायर। ये जब पहले 5 सेंटीमीटर था, देखो 3 गुना कर दिए तो नई त्रिज्या हो गया 5 या 15, तो पाई r स्क्वायर, r का मान 15, तो पाई गुने 15 cm स्क्वायर, यानी 15 cm गुने 15 cm, कितना हुआ 15 को गुना करो 225 पाई cm स्क्वायर। तो जब 5 था तो 25 cm स्क्वायर था, 3 गुना कर दिए तो 225 cm स्क्वायर हो गया। 25 को कितना से गुना करेंगे तो 225 होगा, 9 से, है ना, 25 नामन 225, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 गुने 25 पाई 225 है। हाँ 225 सही है। अरे 225 को तोड़ेंगे तो 25 नामन 225 नहीं हुआ जी, तो कितना पाई cm स्क्वायर, तो 25 cm स्क्वायर जो क्षेत्रफल है, ये 25 cm स्क्वायर नया क्षेत्रफल गुने 9, तो 25 cm स्क्वायर का गुने 9 गुना हुआ, यानी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी बढ़ाई जाए तो नया क्षेत्रफल 3 तिया 9 स्क्वायर कर दो, फाइनल निष्कर्ष आता है 3 गुनी बढ़ाएंगे त्रिज्या तो 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 गुना बढ़ेगा क्षेत्रफल। अब इस पर निष्कर्ष से सुन लो, जब हम लोग 2 गुना किए थे तो 2 दूनी 4 गुना बढ़ गया, 3 गुना करते हैं तो 3 तिया 9, 3 स्क्वायर 9 गुना बढ़ेगा। अगर त्रिज्या को 4 गुना करेंगे तो 4 स्क्वायर 4 चुका 16 गुना बढ़ जाएगा। देख लो उदाहरण, समझाने में टाइम लगता है ना, अब सीधे क्वेश्चन रहेगा, सुनो क्वेश्चन रहेगा किसी वृत्त की त्रिज्या को 5 गुनी कर दी जाए, तो पहले त्रिज्या है x मीटर, r बराबर x मीटर, 5 गुनी करेंगे तो नई त्रिज्या r1 मान लो, 5 गुनी का मतलब 5x मीटर कर दिए, तो नया क्षेत्रफल होगा तुमको पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर का मतलब पाई, r का मान x मीटर, तो x गुने x स्क्वायर मीटर हुआ, r का मान x मीटर, तो x मीटर गुने x मीटर, x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इतना हुआ।
और जब 5 गुना किए तो पाई गुने आर स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर का मतलब 5x गुने 5x। अब मीटर स्क्वायर होगा, मीटर गुने मीटर, तो 5 25, तो 25 पाई x स्क्वायर कितना होगा, पाई x स्क्वायर, पाई x स्क्वायर कितना गुना हुआ बोलो, 3 गुना। 3 गुना कैसे हुआ, 5 गुना होगा। 5 गुना त्रिज्या को किए तो 5 25 गुना क्षेत्रफल हो गया, पाई x स्क्वायर, पाई x स्क्वायर का गुने 25, 25 गुना नहीं हुआ रहेगा। किसी वृत्त की त्रिज्या 6 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 6 स्क्वायर यानी 36 गुना बढ़ जाएगा, होगा। जी। वृत्त की त्रिज्या को 10 गुनी कर देंगे तो 10 स्क्वायर 10 धन 100 गुनी हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, किसी वृत्त की त्रिज्या अगर x मीटर है, किसी वृत्त की त्रिज्या को x गुना बढ़ा दी जाए, 2 गुना बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल 2 स्क्वायर 4 गुना बढ़ेगा, 3 गुना करते हैं तो क्षेत्रफल 3 स्क्वायर यानी 9 गुना हो जाएगा, 4 मीटर करते हैं तो 4 स्क्वायर 4 चौका 16 गुना बढ़ जाएगा, है इसी बात। तो किसी वृत्त की त्रिज्या को x गुनी कर दी जाए, x का मान 4 3 4 5 कुछ भी मान सकते हैं, तो नया क्षेत्रफल x स्क्वायर गुना होगा। बात को तू लोग समझा के उदाहरण दे, समझिए। है ना फाइनल रिजल्ट। जी। ये बी, माना कि किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा। त्रिज्या को 3 गुनी कर दे, r को 3 से गुना करेंगे 3r कर दे, तो नया क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, r का मान यहाँ 3 गुना किए तो 3r हो गया। इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 9 पाई r स्क्वायर यानी 9 गुने पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर देखो पहले वाला वृत्त का क्षेत्रफल है, तो 9 गुने पुराना क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर है ना, पहले वाला क्षेत्रफल, तो 9 गुने पुराना क्षेत्रफल यानी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना करने पर क्षेत्रफल पुराना क्षेत्रफल गुने 9 यानी 9 गुना बढ़ गया। तो उतारो इसको। देखो क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या x गुनी कर दी जाए, ये निष्कर्ष है, तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो x का मान हम लोग 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हैं। तो x का मान कुछ भी रखेंगे, किसी वृत्त की त्रिज्या x गुनी कर दी जाए, अगर x बराबर 2 रखते हैं तो क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर, तो पाई गुने 2 स्क्वायर यानी 2 गुने 2, 2 दूनी 4x होगा, 4 पाई होगा। अगर x का मान 2 लिए यानी 2 गुनी कर देंगे तो पहले त्रिज्या कितना था, तो पहले त्रिज्या r था। ध्यान से देखो, ये निष्कर्ष है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या x गुनी कर दी जाए तो x का मान लो 2 रखेंगे, तो पहले त्रिज्या x था, सॉरी पहले त्रिज्या था पाई r स्क्वायर, तो अब x गुना कर देंगे, x का मान 2 रखेंगे तो पाई x गुने x 2 गुना यानी 2r होगा, तो 2r गुने 2r, तो ये हो गया 2 दूनी 4 r स्क्वायर। अब फिर पाई बच रहा है ना, तो गुने पाई, तो 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर हो गया। पहले था पाई r स्क्वायर, अब हो गया 4 पाई r स्क्वायर। तो 2 गुना किए तो कितना हो गया, 4 गुना हुआ ना जी। यानी इसका निष्कर्ष पीछे में जो उदाहरण दिए, 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा 2 दूनी 2 स्क्वायर यानी 4 गुना हो जाएगा। 3 गुना करते हैं तो 3 स्क्वायर, 3 तिया 9 गुना बढ़ जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या x गुनी करेंगे तो
दो गुनी करते हैं तो 2 स्क्वायर यानी 4 गुना बढ़ता है। 3 गुनी करते हैं तो 3 स्क्वायर यानी 9 गुना बढ़ता है। 4 करेंगे तो 16 4 गुना करेंगे तो 4 स्क्वायर यानी 16 गुना बढ़ेगा। तो x गुना करेंगे तो इसका मतलब x स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। जी तो यहाँ 5 दिया रहेगा, 5 गुनी कर दी जाए तो x स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर 5 25 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे समझो, x का मान 4 रखेंगे, 4 गुनी करेंगे तो x स्क्वायर गुना बढ़ेगा यानी 4 स्क्वायर गुना, 4 स्क्वायर का मतलब 4 चौका 16 गुना। एक ही लाइन में इसका आंसर है। देखो ये पंक्ति तू लोग याद रखना, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या x गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल x स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। x का मान 2 होगा तो 2 दूनी 4 गुना बढ़ेगा। x का मान 3 होगा तो 3 स्क्वायर 9 गुना बढ़ेगा। 4 होगा तो 4 चौका 16 गुना बढ़ेगा। तो अब अलग से हिसाब किताब नहीं करना, इस थ्योरी पर तुरंत जो है चिन्ह मार देना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो त्रिज्या को 2 गुनी करेंगे, मान लो त्रिज्या, किसी वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई गुने 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर, 3 तिया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इतना। ऐसी स्थिति में 3 वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो अब इसका आर को 2 गुना करेंगे तो 3 सेंटीमीटर का 2 गुना कितना हुआ, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो नई त्रिज्या तो R1 मान लो, 2 गुना कर दिए तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। इसीलिए क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान हो गया 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, 6 गुने 6 36 यानी 36 पाई सीएम स्क्वायर हो गया। पहले वाला क्षेत्रफल है कितना, 9 पाई सीएम स्क्वायर, अब हो गया 36 पाई सीएम स्क्वायर। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बोलो। पहले वाला क्षेत्रफल है 9 पाई सीएम स्क्वायर, जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर था, त्रिज्या को 2 गुना कर दिए, 3 दूनी 6, तो नया क्षेत्रफल हो गया 36 पाई सीएम स्क्वायर। तो कहता है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी 100 में कितना वृद्धि हुई। तो 9 सेंटीमीटर से हो गया 36, तो 36 में से 9 घटाओ 27, 27 पाई सीएम स्क्वायर की वृद्धि हो गई, हुआ ना। 9 पाई, ये 36 पाई, 36 पाई में से 9 पाई घटाओ 27 होगा। तो 9 पाई में 27 पाई की वृद्धि हो गई, क्योंकि 9 पाई में 27 पाई की वृद्धि हुई, इसीलिए एक में 27 पाई बटा 9, 9 पाई, इसीलिए 100 में 100 से गुना करेंगे, पाई पाई कट गया, 9 तिया 27, 3 को 100 से गुना करो 300, यानी 300% की वृद्धि हो गई होगा। अगर ये रहे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या ये 2 गुनी 3 गुनी कर दी जाए तो परसेंटेज तो तुम लोग जानते हो, निकाल लोगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 300%। 2 गुनी पर मान लो 3 गुनी करेंगे तो क्या होगा, कितने % की वृद्धि होगी। 3 गुनी करने का अर्थ है आर का मान ले लो, मतलब पहले क्षेत्रफल, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या आर है तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 गुनी है, 3 गुनी करेंगे तो त्रिज्या आर है तो 3R हो जाएगा, तो पाई नई त्रिज्या 3 गुना 3R का स्क्वायर, 3 तिया 9,
पाई आर स्क्वायर इतना होगा। तो पहले था पाई आर स्क्वायर, अब हो गया 9 पाई आर स्क्वायर। तो कितना गुना वृद्धि हुआ। तो पाई आर स्क्वायर में कितना बढ़ गया, पाई आर स्क्वायर में कितना जोड़ेंगे तो 9 पाई आर स्क्वायर होगा। तो 9 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तो ये होगा 8 पाई आर स्क्वायर। यानी पाई आर स्क्वायर में 8 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि हुई। क्योंकि पाई आर स्क्वायर में 8 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि हुई, इसीलिए 1 में 8 पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर, इसीलिए 100 में 100 से गुना करेंगे। पाई आर स्क्वायर कट गया, 8 गुने 100 बराबर 800% की वृद्धि हुई। तो एक एक नियम से इस तरह तो लोग निकाल लोगे। इसको फेर में बना देते हैं। सब तरह का हिसाब समझ गया ना, ऑब्जेक्टिव वाला है। देखो इसको बना दिए हैं, अच्छी तरह समझ लिया है। इसको उतार लो। त्रिज्या को 2 गुनी करने पर क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि होगी। इसको उतार लो। इसी तर्ज पर सब बनाना है। अगले पार्ट में तुम लोगों को अब मैथ का एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा।